Assalamualaikum students. So let's start the today's class. आज हम बात करेंगे फ्रिक्शन की. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फ्रिक्शन जो आपकी होती है दैट इज बेसिकली अ रेजिस्टिव फोर्स दैट स्टॉप द फ्लो ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी. तो किसी भी बॉडी की मोशन को स्टॉप करने के लिए फ्रिक्शन जो हमें चाहिए होती है. एंड आई हैव टोल्ड यू कि इट्स बेसिकली एन अपोजिट फोर्स या यू कैन से इट्स अ रेजिस्टिव फोर्स. तो जब भी फ्रिक्शन आपकी होती है दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग. जिस डायरेक्शन में बॉडी आपकी मूव करती है फ्रिक्शन आपकी उसकी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होती है. फ्रिक्शन इज ऑल्सो बेसिकली अ कॉन्टैक्ट फोर्स एज वेल. फ्रिक्शन जो आपकी वो कॉन्टैक्ट फोर्स पे यानी कि व्हेनेवर देयर आर टू सर्फेसेस व्हिच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर तो उन दोनों सर्फेसेस के दरमियान आपकी जो वो फ्रिक्शन फोर्स आपकी होती है. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक सर्फेस है. इस सर्फेस के ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है. तो आई कैन हैव अ नंबर ऑफ यू कैन से शेप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मेरे पास कुछ ज़्यादा मतलब डिफरेंट शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर हो सकती हैं. तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास दो शेप्स हैं. एक जो आपका दैट इज़ स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट और एक आपका सर्कुलर शेप ऑब्जेक्ट है. तो अगर इन दोनों की अगर आप बात करें देन यू कैन ईजिली सी कि आपका जो स्क्वायर शेप ऑब्जेक्ट है इसका जो एरिया है इन कॉन्टैक्ट दैट इज़ मोर एरिया इज ऑन इन कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस एज कम्पेयर टू द सर्कुलर शेप जिसमें कि आपको जो एरिया इन कॉन्टैक्ट आपका वो कम होगा. इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो स्क्वायर शेप होगी दैट विल बी हैविंग मोर फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू अ सर्कुलर शेप. क्योंकि स्क्वायर शेप का जो एरिया इन कॉन्टैक्ट है आपका वो ज़्यादा है, सर्कुलर शेप का एरिया इन कॉन्टैक्ट आपका कम है. सो बिकॉज ऑफ दिस यू कैन से कि जो फ्रिक्शन जो आपकी होती है दैट विल बी मोर बिटवीन स्क्वायर शेप एज कम्पेयर टू अ सर्कुलर शेप. अच्छा, फ्रिक्शन होती क्यों है? फ्रिक्शन इज बिकॉज ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज. ठीक है, फ्रिक्शन क्यों होती है? फ्रिक्शन इज बिकॉज ऑफ सरफेस बिकॉज ऑफ सरफेस इरेगुलरिटीज. यू नो दैट कि हमारी जो सरफेस होती है नो मैटर हाउ स्मूथ इट लुक्स, लेकिन वो सरफेस हमारी जो है वो नॉर्मल इतनी स्मूथ होती नहीं है. जितनी भी आप सरफेस को आप स्मूथ कंसिडर कर लें, आप देख लें, आपको लग तो वो स्मूथ रही होगी, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू पे जाके देखेंगे तो वो सरफेस जो आपकी होती है वो स्मूथ नहीं होती है. सिंपल सी एग्जांपल आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव नो कि आपको जो ब्लेड होता है या फिर आपकी जो नाइफ होती है दैट नाइफ इज़ वेरी शार्प एंड इट्स लगती तो आपको बहुत स्मूथ है बट बेसिकली इट्स नॉट दैट मच स्मूथ. और उसके अंदर जो सरफेस इरेगुलरिटीज़ होती हैं उसके अंदर जो यू कैन से कि इरेगुलरिटी है सरफेस के अंदर, जो शार्पनेस सरफेस के अंदर दैट इज़ द वन जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है बिकॉज ऑफ विच ऑब्जेक्ट जो आपके फिर आपके वक्त ईजिली कट हो जाते हैं. तो सरफेस इरेगुलरिटीज जो होती है उसकी वजह से जो आपकी फ्रिक्शन नॉर्मली एग्जिस्ट करती है. अगर मैं इसी सर ये सरफेस को डायग्राम वाला समझा देना हमारा. डायग्राम वाला, बेटा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो फ्रिक्शन है इट डिपेंड अपॉन द एरिया इन कॉन्टैक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दो बॉडीज हैं, एक स्क्वायर है और एक आपकी सर्कल है. जो स्क्वायर बॉडी है इसकी जो एरिया इन कॉन्टैक्ट है वो आपका वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से यू कैन से कि आपकी जो स्क्वायर बॉडी होगी दैट विल बी हैविंग मोर फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसिस. और आपकी जो सर्कुलर बॉडी है, इस सर्कुलर बॉडी जो आपकी इसके अंदर सॉरी सर्कुलर बॉडी जो आपकी होती है इसके अंदर एरिया इन कॉन्टैक्ट आपका कम है बिटवीन द टू सर्फेसिस. तो यहाँ पे आपकी जो फ्रिक्शन है आपकी वो कम होगी सर्कल के अंदर, और स्क्वायर में आपका जो वो ज़्यादा होगी. क्लियर? ओके. सो बेसिकली आई एम टेलिंग यू कि आपके नॉर्मली होता है कि जो भी सरफेस आपकी होती है नो मैटर हाउ स्मूथ इट लुक्स वो आपकी इतनी ज़्यादा स्मूथ होती नहीं है. लेट्स सपोज अगर मैं इसी सरफेस को अगर आप मैग्नीफाई करेंगे तो आफ्टर मैग्नीफिकेशन यू विल सी कि आपकी जो सरफेस है दैट सरफेस विल बी रफ लाइक दिस. तो आपकी जो सरफेस है वो इस तरीके से नॉर्मली आफ्टर मैग्नीफिकेशन दैट विल बी रफ लाइक दिस. दिस इज द सरफेस जिसके ऊपर आपका ये ऑब्जेक्ट जो है प्लेस हुआ हुआ है. अब इस पर जब आप अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की जो बॉटम सरफेस होगी दैट बॉटम सरफेस विल ऑल्सो बी वेरी रफ. आपको लग रहा तो होगा कि वो आपकी बहुत स्मूथ है बट इट विल बी वेरी रफ बॉटम सरफेस.
अभी जो दोनों आपकी रफ सर्फेसेज हैं, दीज टू रफ सर्फेस के दरमियान आपके जहाँ पे जो बम्प्स वगैरह होते हैं, वो बम्प्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं। एंड व्हेन दोज बम्प्स लॉक विद ईच अदर, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यू कैन से कि आपकी जो बॉडी होती है, दैट बॉडी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, नो मैटर हाउ स्मूथ अ सर्फेस इज, इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन, उसके अंदर है ना कुछ फ्रिक्शन आपकी लाजमी होती है। और ये तो आपको पता है कि अगर आपकी सरफेस जो है वो रफ़ होगी, तो रफ़ सरफेस में आपकी जो फ्रिक्शन होती है वो आपकी वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है। यू कैन कंपेयर दिस कि आपका जो रोड होता है नॉर्मली, रोड होता है या फिर आपका जो भी ग्राउंड होता है, जो कि आपका नॉर्मली जिसको कि आपने मतलब कारपेट नहीं किया हुआ, या फिर आपने जो उसको सॉरी जिसको आपने मतलब कि टाइल्स वगैरह नहीं बिछाई है, तो वो जो आपकी सरफेस होती है, दैट सरफेस इज़ मोर रफ एज़ कम्पेयर टू अ टाइल्ड सरफेस। तो जितनी ज़्यादा आपकी रफ सरफेस होगी, उसके अंदर आपकी जो फ्रिक्शन है वो आपकी उतनी ज़्यादा आपकी होगी। एंड यू कैन, इफ़ यू कैन सी दी सरफेस इरेगुलरिटीज़, जब आपको सरफेस इरेगुलरिटीज़ दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी है उसमें फ्रिक्शन आपके वो ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है। ठीक सर है जी। मतलब सर्कल में कम फ्रिक्शन होगी। जी, सर्कल में फ्रिक्शन कम होगी क्योंकि एरिया कम ओके। इन कांटेक्ट होगा। ओके। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपकी जो सरफेस इरेगुलरिटीज़ होती हैं, दी सरफेस इरेगुलरिटीज़ आर द वन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू कैन से के स्टॉपिंग एन ऑब्जेक्ट। और ये जो फ्रिक्शन आपकी होती है, दैट इज़ द वन जो कि किसी बॉडी की मोशन को स्टॉप कर रही होती है। ये जो सरफेस आपकी होती है, दैट इज बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू सर्फेसेज विच आर इन कॉन्टैक्ट। सिमिलरली यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एयर फ्रिक्शन एज वेल। ठीक है, जिसको कि आप एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। सिमिलरली जो आपका वाटर होता है, व्हेन सब्सटेंस इज मूविंग इन वाटर, तो वाटर जो आपका होता है दैट, या लिक्विड आपका जो होता है, उसकी जो सरफेस होती है वो नॉर्मली लगती है तो आपको बहुत स्मूथ है, लेकिन दैट सरफेस ऑल्सो हैज़ सम सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। सो इट डजेंट मैटर कि आपकी जो है ना उस जो मटेरियल है वो सॉलिड है, मटेरियल जो आपका वो लिक्विड है, या मटेरियल आपका जो वो गैसेस है, इट डजेंट मैटर, इट विल हैव सम सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन इन बिटवीन इट। ठीक है, उसके दरमियान कोई ना कोई फ्रिक्शन आपकी लाजमी होती है। सॉलिड्स में फ्रिक्शन आपकी जो है वो नॉर्मली ज़्यादा होती है, लिक्विड में फ्रिक्शन आपकी जो है वो थोड़ी कम होती है, और गैसेस जो आपकी होती है उसमें फ्रिक्शन आपकी सबसे ज़्यादा कम होती है। और उसका जो रीज़न है वो रीज़न आपको पता है कि आपके जो सरफेस सॉलिड्स होते हैं उसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। तो बिकॉज ऑफ दोज टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, यू कैन से कि आपके जो सॉलिड्स होते हैं उन सॉलिड्स में फ्रिक्शन आपकी वो ज़्यादा होती है। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स आर बेसिकली फ्री टू मूव अगेंस्ट ईच अदर, तो बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड में जो फ्रिक्शन आपकी होती है वो कम होती है। और गैसेस के जो मॉलिक्यूल क्या वो दे आर वेरी फार अपार्ट, तो उनके दरमियान तो नॉर्मली इतनी ज़्यादा सरफेस कांटेक्ट नहीं होता इनके दरमियान, जिसकी वजह से यू कैन से कि वहाँ पे आपकी जो फ्रिक्शन होती है वो आपकी बहुत ही कम होती है। एंड ऑल दीज फ्रिक्शंस आर बिकॉज ऑफ दिस सरफेस इरेगुलरिटीज। ठीक है, अच्छा, ये जो फ्रिक्शन आपकी यहाँ पे नॉर्मली होती है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि बिकॉज सरफेस इरेगुलरिटीज होती है। देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस, फ्रिक्शंस की आपकी दो टाइप्स होती हैं। देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस। ठीक है, एंड व्हाट आर दोज टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? एक आपकी कहलाती है रोलिंग फ्रिक्शन, और एक आपकी कहलाती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और एक आपकी होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, एंड द अदर वन इज योर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं दोबारा से कि ज़रूरी नहीं है कि बॉडी अगर आपकी रुकी हुई है तभी उसके दरमियान फ्रिक्शन आपकी एग्जिस्ट कर रही हो। आपकी जो मूविंग बॉडीज़ होती हैं, मूविंग बॉडीज़ के दरमियान भी आपकी जो फ्रिक्शन आपकी नॉर्मली एग्जिस्ट कर रही होती है। यानी इन अदर वर्ड यू कैन से कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो मूव कर रही है रोड के ऊपर, तो उस वक्त जो है ना वो फ्रिक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड। सिमिलरली अगर आपकी जो गाड़ी है, इफ़ योर कार इज स्टेशनरी ऑन अ रोड, अगर आपकी जो गाड़ी है वो रोड के ऊपर जो है वो स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो उस वक्त भी जो फ्रिक्शन आपकी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही होगी। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि गाड़ी अगर आपकी रुकी हुई है तो उस सिचुएशन में फ्रिक्शन आपकी ज़्यादा होगी, लेकिन गाड़ी अगर आपकी मूव कर रही है तो मूविंग कार में
फ्रिक्शन जो आपकी होती है वो नॉर्मली आपकी कम होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी मूविंग कार में सर फ्रिक्शन ऐसे होती है, तो इसको हम इन डिटेल आगे स्टडी करेंगे, तो आई विल बी टेलिंग यू दिस थिंग कि वो स्पीसीज में होता है क्या इसके अंदर। अभी फिलहाल हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक आपकी कहलाती है रोलिंग फ्रिक्शन और एक आपकी कहलाती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन आपकी क्या होती है? लेट्स सपोज कि आपकी एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर अगर आपके पास कोई सर्कुलर चीज़ है, ठीक है, और यानी कि यू कैन से आपका कोई व्हील है, तो इस व्हील को आप जब मतलब कि फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो व्हील आपका दिस व्हील विल रोटेट, this wheel will rotate in any particular direction on this surface। तो ये जब व्हील आपको इस सरफेस के ऊपर रोल कर रहा होगा, सिंस इट विल बी रोलिंग, तो इसके जो मैंने आपको पहले बताया था कि सर जो एरिया इन कॉन्टेंट आपका होगा वो कम होगा। तो ये जो फ्रिक्शन आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी बिकॉज ऑफ रोलिंग ऑफ वन सरफेस ओवर अनदर सरफेस, तो ये जो फ्रिक्शन आपकी यहाँ पे होती है दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड योर रोलिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन आपको यहाँ पे वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। सिमिलरली, लेकिन अच्छा, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपकी क्या होती है कि अगर आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, आपके पास एक सरफेस है, उस सरफेस पे आपने क्या किया, आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब जब आप इस ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे, व्हेन यू पुश दिस ऑब्जेक्ट, देन व्हाट विल हैपन, दिस ऑब्जेक्ट विल स्लाइड, व्हेन यू पुश दिस ऑब्जेक्ट, देन दिस ऑब्जेक्ट विल स्लाइड ओवर द अदर सरफेस। तो ये वाला ऑब्जेक्ट आपका जब इस दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करेगा, इसका मतलब है कि यहाँ जो फ्रिक्शन आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, दैट फ्रिक्शन विल बी योर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो इफ एन ऑब्जेक्ट rolls on another surface, तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शन आपकी होती है दैट इज बेसिकली योर रोलिंग फ्रिक्शन। बट इफ एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ऑन अनदर surface, तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शन आपकी होती है दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड योर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि दैट इज ऑलवेज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यही रीज़न है कि आपके जो नॉर्मली टेबल्स होते हैं, अगर उन टेबल्स के नीचे अगर आपकी या आपकी जो चेयर्स होती है अगर उनके नीचे आपके व्हील्स लगे हुए होते हैं, then you can easily move those tables and you can easily move those wheels, those chairs from one place to another place, since जो wheels आपके होते हैं उसके नीचे लगे हुए those wheel roll, and by rolling the wheel जो आपके होते हैं वो wheel आपके जो है वो फ्रिक्शन जो आपकी होती है उसको वो रिड्यूस करते हैं और बॉडी जो आपकी है वो ईजिली मूव कर जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन अगर आप उस टेबल के नीचे आपके जो वो व्हील्स नहीं लगे हुए, अगर आपके टेबल के नीचे जो वो व्हील्स नहीं लगे हुए, इन दैट सिचुएशन जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी होगी दैट बॉडी विल स्लाइड ओवर अनदर सरफेस। तो उस केस में अगर आपको जो है ना वो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि आपका जो टेबल है वो मूव कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सिमिलरली आपकी जो कार्स होती हैं, आपकी जो मशीन्स होती हैं, हैवी मशीन्स होती हैं, उनके नीचे जो है वो आप इसी तरीके से आपके जो वो व्हील्स लगे हुए होते हैं जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को चेंज कर देते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में, ताकि आपके जो ऑब्जेक्ट है वो ईजिली मूव कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन अगर आप व्हील अगर यूज़ नहीं करते हैं और अगर आपको दैट ऑब्जेक्ट हैज़ टू स्लाइड, तो वो जो स्लाइडिंग आपको होगा दैट विल बी कॉजिंग अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन। तो वो जो होगा दैट उससे फिर क्या होगा, आपको काफ़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसकी आपने वो बहुत सारी एग्जांपल आपने देखी होंगी कि यू मस्ट हैव सीन अ नंबर ऑफ वीडियोस जो कि आपके यहाँ पे नॉर्मली अवेलेबल हैं, कि कोई एरोप्लेन आपका दैट इज़ लैंडिंग विदाउट इट्स टायर्स, ठीक है, उसके टायर्स नहीं है या उसके पास लैंडिंग गियर नहीं है या समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसा वाला प्रॉब्लम है कि वो विदाउट दैट आपको जब एरोप्लेन आपके नॉर्मली ज़मीन पे लैंड करते हैं, तो इन दैट सिचुएशन वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। यू कैन सी अ लॉट ऑफ स्पार्किंग्स गोइंग ऑन देयर एज वेल। तो वो जो आपकी बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हो रही होती है, दैट स्पार्किंग इज़ बिकॉज ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसिस जो कि आपके वो स्लाइड कर रही होती हैं। लेकिन अगर आपके एरोप्लेन के लिए आपके अगर व्हील्स जो हैं वो प्रॉपर्ली ओपन होते हैं, व्हील्स आपके प्रॉपर्ली वर्क कर रहे होते हैं, इन दैट सिचुएशन आपको जो एरोप्लेन है वो बहुत ही सेफली जो वो लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं फ्रॉम एनी सर्फेस। लेकिन अगर आपका एरोप्लेन के नीचे अगर आपके व्हील्स नहीं है, व्हील्स आर नॉट वर्किंग, इन दैट सिचुएशन आपका जब एरोप्लेन आपका लैंड करेगा देन इट विल बी स्लाइडिंग, और ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन विल बी यू कैन से विल बी कॉजिंग अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन की वजह से यू कैन ईजिली सी स्पार्क्स, आपको जब वो स्पार्क्स नज़र आएंगे और उन स्पार्क से फिर आपको जब वो लगे यू कैन से कि इट कैन इजीली कॉज वेयर एंड टेयर और जो भी आपका होता है वो आपको नॉर्मली इसमें हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है, सॉरी स्लाइड रोलिंग फ्रिक्शन आपकी जो होती है दैट इज ऑलवेज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू
रिड्यूस फ्रिक्शन एट सर्टन सिचुएशन, अगर हम चाहते हैं कि अपनी हमारी फ्रिक्शन हमारी जब वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, तो उस सिचुएशन में वी विल ट्राई टू रिप्लेस स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट विद रोलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो गाड़ी होती है, कार होती है, उसके नीचे भी आपके व्हील्स लगे हुए होते हैं। अगर व्हील नहीं होते देन द कार शुड हैव बीन स्लाइडिंग ऑन द रोड, और जब वो कार आपकी रोड पे स्लाइड करती है देन डेफिनेटली इट वुड हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, उसको ज़्यादा फोर्स भी लगानी पड़ती है, और बिकॉज ऑफ मोर फ्रिक्शन आपकी जब वो वहाँ पर स्पार्किंग भी आपकी जब वो बहुत ज़्यादा आपकी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो बिकॉज ऑफ दीज व्हील्स आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दोज ऑब्जेक्ट्स कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस, एंड दोज ऑब्जेक्ट्स कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज ऑफ व्हील्स, ड्यू टू व्हील्स, बिकॉज ऑफ अ लेसर फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये आपकी दो टाइप की फ्रिक्शन होती हैं, वी हैव अ रोलिंग फ्रिक्शन एंड वी हैव अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Rolling friction is when an object rolls over another surface. Sliding friction is when an object slides over another surface. Rolling friction is always less than the sliding friction. Rolling friction जो आपकी होती है वो हमेशा sliding friction से कम होती है, और sliding friction आपकी हमेशा ज़्यादा होती है। रोलिंग फ्रिक्शन से जो है वो आपकी जो बॉडी होती है उसमें इतना ज़्यादा वेयर एंड टेयर नहीं होता, आपकी जो सरफेस है वो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी कोई बॉडी स्लाइड कर रही होगी तो बिकॉज ऑफ दैट स्लाइडिंग of one body over another surface, a lot of friction will be existing between the two surfaces, and because of that friction आपकी जो बॉडी है उस बॉडी में जो है वो यू कैन सी कि उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वो टेम्परेचर आप बॉडी जो आपकी वो गर्म भी होगी, एंड इट वुड बी कॉजिंग वियर एंड टेयर इन द टू बॉडीज एज वेल, यानी आपकी जो सरफेस है वो सरफेस भी आपकी ख़राब होगी बिकॉज ऑफ स्लाइडिंग, और आपकी जो बॉडी जो कि स्लाइड कर रही है उस वो बॉडी जो आपकी दैट बॉडी विल आल्सो बी हैविंग सम वेयर एंड टेयर। सो दिस इज बेसिकली योर फ्रिक्शन। उसकी जो है वो सिंपल मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताई, देन आई हैव टोल्ड यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की कौन सी फ्रिक्शन की आपकी डिफरेंट टाइप्स हैं, एंड विच ऑफ दीज टाइप्स इज मोर एंड विच ऑफ दीज टाइप्स इज स्मॉलर।